ये नज़ारा देख करके आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं आता है। मस्जिद और मदरसे को अवैध बताकर कल बुलडोजर चलाने की प्रशासन कोशिश कर रही है और मुस्लिम महिलाएं और बच्चे मस्जिद और मदरसे के बाहर दुआएं मांग रहे हैं और ये फरियाद कर रहे हैं कि इस मस्जिद और मदरसे को खुदा के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हम लोग यहाँ दुआएं मांगते हैं, हम लोग यहाँ इबादतें करते हैं। लेकिन नगर निगम ने कुछ ही दिनों का टाइम दिया है और इस मस्जिद और मदरसे को मुकम्मल तौर पर बुलडोज़र के ज़रिए से ख़त्म करने का मुकम्मल प्लानिंग बन चुका है। अब वहाँ के रिपोर्टर का क्या कहना है वो आप सुने। जो यहाँ पर महिलाएं दुआ कर रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी प्रशासन ने पत्रकारों को जो लेटर जारी किया था वो 11 बजे का था, यानी कि 4 जनवरी 2024 11 बजे का, कि हम फोर्स क्योंकि मांगी थी, नगर आयुक्त ने फोर्स मांगी थी, लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर दुआएं कर रही हैं। आप इसको देख सकते हैं और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए ये है मदरसा, ये है वो मदरसा और सामने है मस्जिद। अब चूंकि थोड़ा सा रोशनी यहाँ पर कम हो रही है, ये सामने मस्जिद है और ये मदरसा है। इस पूरे मामले को धार्मिक अधिकारों से भी देखकर यहाँ पर लोग देख रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नजूल लैंड है, किसी जमाने में लीज थी, लीज खत्म हुई और उसके बाद यहाँ का फ्री होल्ड नहीं है। आज भी कई बार इस तरह की बात आ रही थी कि फ्री होल्ड नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कहना था कि हल्द्वानी में बहुत सारी लैंड नजूल है। ज्यादातर धार्मिक स्थल नजूल पर ही बने हुए हैं। तो सिर्फ यहीं को नोटिस दिया गया और यहाँ पर इस तरह की बात आ रही है। और आज वार्ता बेनतीजा रही थी। मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर फिर दिखाऊंगा, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जो यहाँ पर दुआ का विर्द भी कर रही हैं। दुआ कुछ इस तरह से पढ़ रही हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस तरह की दुआ है। बाकी यहाँ पर दुआएं भी की जा रही हैं। सुने, यति नरसिंहानंद ने एक फिर से बड़ा बयान दिया है और हिंदुओं को बहुत जागरूक करने के लिए कोशिश किया है और साथ ही साथ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश किया है। इसने अपने बयान में क्या कहा है वो आप खुद ही सुन लें। इन्होंने कहा है कि 2029 तक मुसलमान पीएम बनेगा और पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है। आप पहले वीडियो देखें। रहे हैं कि अब राम राज्य बनने वाला है, हिंदुस्तान राम मंदिर की उद्घाटन भी कैसे आंकड़े बताओ ना मुझे, आबादी के आंकड़े बताओ। कैसे वो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, कैसे हो जाएगा? हम केवल नेताओं की चमचागिरी में लगे और तो हमें कुछ पता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है ही नहीं, भारत तो मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया सनातनी हो, पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र बने। जो हमारे बाप दादों की थी, पूरी दुनिया पहले हिंदुओं की तो थी। आज हमने सब कुछ खो दिया क्योंकि हम बिल्कुल कायर और कमीने हो गए। हम केवल नेताओं की चमचागिरी में लगे और तो हमें कुछ पता नहीं है। तो हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र होने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। ये सारा देश इस्लाम की गुलामी में जाने वाला है। 2029 में भारत का पहला प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाने वाला है। अगर ये 2029 तक कोई बहुत चमत्कार हो गया तो 34 में बन जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है? और इस केसरी रंग वाले शख्स को देखें जिसने अपने माथे में टीका लगाया है। इस शख्स ने जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को खुले शब्दों में धमकी दिया है और तमाम मुल्ले और मुसलमानों को धमकी दिया है और ऐसी बात कहा है जो बातें कहना हमारा संविधान किसी भी तरह से परमिशन नहीं देता है, बल्कि ये जुर्म और भड़काऊ भाषण में आता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन दोनों शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई एफआईआर हुआ है। यही अगर कोई मुसलमान इस तरह के बयान देता तो अभी तक ये शख्स अभी जेल में चक्की कूटता या फिर उसके घर वाले साथ में उसे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन अफसोस की बात, अभी तक कोई पुलिस वालों ने और ना ही किसी प्रशासन के द्वारा इन दोनों पर कोई कार्रवाई हुई है। तो देखिए, मुल्ला मुक्त भारत होगा और ये ओवैसी जैसे ये सब गायब हो जाएंगे 2024 के बाद और हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सत्य सनातन की जीत है और सत्य सनातन हमेशा ही जीता है और जीतेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, हम लोगों को तोड़ता रहे, हम लोग कभी नहीं टूटेंगे। सत्य सनातन की जीत है। जय श्री राम, जय भारत। मैं यही बोलना चाहूंगा सभी श्री राम भक्तों से कि मंदिर बन गया अयोध्या की माटी पर और भगवा लहरा गया बाबर की छाती पर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।